नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक के ऊपर इससे पहले मैंने कभी भी रीडिंग नहीं की थी, तो सडनली मेरा मन हुआ कि मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करूँ। टॉपिक है आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं अपनी इंट्यूशंस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूँ, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपने रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। तो देखिएगा आपके साथ क्या रेजोनेट करता है क्या नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज में पिकअप करती हूँ, तो सभी मैसेजेस मैं यहाँ पर बोलती हूँ। तो देखिएगा आपके साथ जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज बाकी चीज़ों को जाने दीजिएगा। ओके एंड आई होप कि क्रिसमस आप लोगों का बहुत अच्छा गया हो एंड आई एम श्योर आने वाला साल भी आप लोगों का बहुत अच्छा जाए 2022। ओके सो मैंने आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस ऑलरेडी निकाल कर रख दिया है, कार्ड्स पिक करके रख दिया है। यहाँ है ऑप्शन नंबर 1 के लिए एस ऑफ सॉर्ट्स फॉर ऑप्शन नंबर 1, और यहाँ है ऑप्शन नंबर 2 के लिए द चैरियट। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आप उसे चूज़ कीजिए। कार्ड्स का मीनिंग जानने की कोशिश मत कीजिएगा, आप ये देखिएगा कि कौन सा पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है एस ऑफ सॉर्ट्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जानने की हम कोशिश करते हैं कि आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को उनका इंट्यूशन क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट नाउ आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं मिल रहा है। फ्यूचर के बारे में आप बहुत कुछ सोचना चाहते हैं बट उसको लेकर आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं। एंड मुझे दो वो नज़र आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मैं नाम ही भूल गई। बहुत ही खूबसूरत सा है। कुछ व्यूअर्स हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत कम व्यूअर्स, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं बहुत कम, या फिर आप लोग हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। ओके, बट समहाउ मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद इस वक्त आप किसी किस्म के खतरे में हैं, रिस्क लेने से आप में भी डर रहे हैं, या आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि रिस्क लो, डरो मत, लेकिन हाँ ठीक से देख भी लो कि इस सिचुएशन में रिस्क लेना सही रहेगा भी या नहीं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो भी किसी एक्शन को लेने के बारे में आप आई थिंक सोच रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आपको आपका इंट्यूशन बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी इससे रिलेटेड आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी मिल जाएगा। या मुझे 2 हंसों का जोड़ा दिख रहा था, 2 हंसों का जोड़ा बहुत ही खूबसूरत है, मैं ये वर्ड ही भूल गई थी। तो मुझे 2 हंसों का जोड़ा दिख रहा था, इस वजह से मैं बता रही थी ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, लोगों को ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। हर कोई सोच लेता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। प्लीज़ इस गलतफहमी में मत पड़िएगा, क्योंकि मुझे रिसेंट बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं जो नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बट वो लोग सोच रहे थे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, तो ऐसे ही किसी रीडिंग में अगर आपको बता दिया जाए कलेक्टिव, ऐसे जनरल रीडिंग में हर कोई देखते हैं राइट, तो हम जैसे ही बोलते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग, तो सीधा वो चीज़ आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि देखना भी ज़रूरी होता है। हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। 1 या 2 साइन अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के पीछे मतलब बहुत सारे साइंस होते हैं राइट। तो मानो अगर 10 साइंस में से आपसे 7-8 साइंस रेजोनेट करता है, इट मीन्स यस आप है। बट अगर आपका सिर्फ 2-3 साइंस रेजोनेट करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जर्नी में हैं।
ठीक है। एनीवेज, इस टॉपिक को हम छोड़ते हैं। तो आपका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी किस्म की ऐसे सिचुएशन से आपको दूर रहने के लिए बोला गया है जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ बहस मत कीजिएगा जो समझते नहीं हैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू जो जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। एंड समहाउ मुझे आप लोगों के लिए ये भी मैसेज आना है जैसे कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो अनहेल्थी है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए सही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं या एंड आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनी फ्लो होगा आपके लाइफ में, पैसे आएंगे, बरकत होगा, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश करें। आपका इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन से निकलने की कोशिश करें और अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, जानने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे एक जो दिख रहा है इस वक्त, जैसे कि आप लोग खुद के ही माइंड की कन्फ्यूजन में फंस गए हो, खुद के ही मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आप लोग का, खुद के दिमाग में या खुद के दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिस पे आप उलझ गए हो। ज़्यादा सोचते हो मे भी, तो इतना ज़्यादा मत सोचिएगा किसी भी चीज़ को लेकर। ज़्यादा सोचोगे तो उसमें और भी उलझन क्रिएट होगा, ओके। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। सक्सेस भी मिलेगा आपको, ठीक है, जो मैं दिख रही हूँ इस वक्त। आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताने की कोशिश करें कि आपको सक्सेस भी मिलेगा, बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस राह पे आप जा रहे हो उसी राह पे आप जाइए, आपको सक्सेस मिलेगा। आप ज़्यादा दूर नहीं हो पहुँचने में। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सिचुएशन में हो, ठीक है ना, आप उस चीज़ में आगे बढ़ते रहिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। पीसफुल माहौल क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और ये पीस आपको कहीं और नहीं, आपके अंदर ही मिलेगा। आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने अंदर ही इस पीस को, इस सुकून को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये सुकून आपको बाहर की दुनिया में नहीं मिलने वाला है। अगर आप बहुत सारी भीड़ भाड़ में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो आपका इंट्यूशन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना सीखो, थोड़ा अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना सीखो, ताकि दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की ख्यालें तुम्हारे दिमाग में ना आए। आसपास कैसे लोग हैं आपके और वो लोग आपसे किस टाइप की बातें करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। क्या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो काफ़ी चुगली करते हैं, एक दूसरों की चुगली करते हैं, बुराइयां करते हैं, नुक्स निकालते हैं दूसरों की, तारीफ़ कम और बदनामी ज़्यादा करते हैं दूसरों की। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि इन लोगों की नेगेटिविटी आप लोगों के ऊपर आता है। आप भी इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने उनके साथ उन्हीं की तरह आप बनते जा रहे हो। मुझे ये मैसेज आ रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, डोंट माइंड, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है। हमारे साथ अगर कोई ऐसा इंसान आकर बैठता है और वो दूसरों के बारे में बुराइयाँ बोलते ही जाते हैं, हम गूंगा तो नहीं है ना, हम चुप तो नहीं रह सकते, हमें भी रिटर्न में कुछ रिप्लाई कर ही देना पड़ता है, चाहे वो सर हिलाकर हो या फिर ज़ुबान से हाँ बोलना ही क्यों ना हो, है ना। तो अगर हम हाँ सही बोल रहे हो, अगर ये भी हम बोल देना तो भी हम में और उस इंसान में फ़र्क नहीं रहता है। तो आपका इंट्यूशन ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, थोड़ा मी टाइम, ओके, अकेले टाइम स्पेंड करें। अपने अंदर आत्मा के साथ जुड़ने के लिए आपको बोला गया है। या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई डोर है, दरवाज़ा डोर है जो बंद है, वो अब तक खुला नहीं है। जैसे ही वो खुलेगा आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। साइकिल, मानो एक किस्म का साइकिल में है अभी आप लोग, एक किस्म की साइकिल में है मानो आप लोग। जो भी है आपकी किस्मत में वो आपको मिलेगा, लेकिन सही टाइमिंग पर मिलेगा, ओके। सही टाइमिंग पर आपको वो चीज़ मिल जाएगा, उसके बाद आपको अपने आप सक्सेस दिखने शुरू हो जाएंगे, आपको कामयाबी दिखना शुरू हो जाएगा। या ऑप्शन नंबर 1 का इंट्यूशन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए।
ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है, ओके, इंट्यूशन, थैंक यू सो मच। मैंने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला था। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर आपके लिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्सल स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। आप में से कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है जिनको भी किसी ने चीट किया है या फिर पास्ट में किया था, कुछ चीज़ है आपके अंदर अभी भी, या फिर आप में से किसी ने किसी को चीट किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को उनका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूजन के बारे में मैंने बोला था, राइट। 1 लास्ट कार्ड, ओके, द हर्मिट। मैंने बोला था ना, मी टाइम, अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, और यही देखिए हर्मिट, इतने सारे। एक और कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है डबल। मैंने बोला था आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है आपके लिए। ध्यान रखिए वो कौन से लोग हैं। आप देखिए, कोई इंसान अगर अच्छा नहीं है, आपको उस इंसान के साथ घुटन महसूस होता है, तो उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इतना तो फ्रीडम सभी को मिलता है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उस इंसान से दूर रहेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे या फिर आपको मारपीट करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, अगर वो आपके स्पाउस है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होगा, बट स्टिल कोशिश करें कि उस इंसान से कम बात करें, कम से कम कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि मुझे इस टाइप का वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। तो आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कंफ्यूजन है आपके लाइफ में, वो कंफ्यूजन क्लियर होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन क्लियर तभी होगा जब आप इन 2 एनर्जीज से बाहर निकले। और यहाँ पर अगर मैं साइंस के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, एंड ऑल्सो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस है। एरिस, लियो एंड सजिटेरियस यहाँ पर थोड़ा कम है, अदरवाइज सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, स्पेशली मेंटल एफर्ट आपको लगेगा। फिजिकल एफर्ट से ज़्यादा मेंटल एफर्ट यहाँ पर आपको लगेगा, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में है आप, उसे निकलने के लिए, ठीक है। पास में आपको किसी ने चीट किया है या फिर पास में किसी ने आपको ब्लॉक किया है, उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचिएगा मत कि ब्लॉक क्यों किया, मुझे क्यों ब्लॉक किया, इन सब में ज़्यादा सोचिएगा मत, ठीक है ना। क्योंकि वो इंसान भी अपने हिसाब से, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग एक्शंस लीजिए। उस इंसान ने ब्लॉक किया है या फिर आप किसी को पसंद करते थे, वो इंसान आपसे भागने शुरू हो गए, भागने लगे और आप उनके पीछे पड़ते गए, वो भागते गए, आप पीछे पड़ते गए। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आपने किसी को अपना प्यार दिखाया, उस इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बस उसे फोर्स मत कीजिएगा। आपको किसी ने ब्लॉक किया, वो अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, उस इंसान को फोर्स मत कीजिएगा। जब वो इंसान सही तरह से समझने लग जाएगा, ओके, तो वो आपको अनब्लॉक कर ही देंगे, ओके। और अगर वो इंसान, अगर किसी ने आपको प्यार में चीट किया है या फिर आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो वो वापस आएंगे, सब ठीक होगा, ठीक है। आपका इंट्यूशन बार बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचो मत। ज़्यादा जितना सोचोगे उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ते जाओगे, एक लूप में फंसते जाओगे, जो कि मुझे दिख रहा है एक लूप में आप फंसते जा रहे हो। और इस दौरान 2-4 लोग भी आएंगे, आपको अपनी तरफ से 2-4 एडवाइसेस भी दे देंगे, जो कि बहुत ही घटिया टाइप के होते हैं। उन एडवाइसेस को आप सुन लोगे, भले ही अप्लाई करो चाहे ना करो, लेकिन सुन तो लोगे ना, तो सुनने के बाद और फिर कंफ्यूजन में फंस जाओगे। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है, जैसे कि
आप किसी इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड हो, सभी के लिए नहीं है ये मैसेज। देखिएगा, मुझे जितने मैसेजेस आते हैं वो मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो ही एक्सेप्ट कीजिएगा। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आना है कि आपका इंट्यूशन ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऑब्सेस्ड मत हुआ कीजिए किसी इंसान को लेकर, ठीक है। किसी इंसान को लेकर ऑब्सेशन होना ये बहुत ही बुरी है। बुरी इसलिए है क्योंकि ऑब्सेशन बहुत नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर देता है, लत पड़ जाता है किसी चीज़ का। ऑब्सेशन हो सकता है इंसान से रिलेटेड नहीं, किसी और चीज़ से भी रिलेटेड हो, लेकिन मुझे यहाँ इंसान का वाइब ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि आप किसी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, दिन रात उसी इंसान के ख्याल आते रहते हैं, उसी इंसान से रिलेटेड सेक्सुअल थॉट्स आपको बार बार आते रहते हैं। कुछ इस टाइप की मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। अगर दिन रात आपको उस इंसान से रिलेटेड सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं तो वो बहुत बड़ा आपकी ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ जो लोग आपको फालतू के एडवाइस देते हैं या फिर चुगलीखोर करते हैं, इस टाइप के लोगों से थोड़ा दूर रहिए। मी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि अवेकनिंग का टाइम आपका चल रहा है, ठीक है। अवेकन हो रहे हैं आप लोग, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आप लोगों का। और आपका इंट्यूशन कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है थोड़ा पेनफुल ज़रूर है, लेकिन वो सही हो जाएगा। आपको ट्रू लव भी मिलेगा, ठीक है। ट्रू लव, आप अपने सोलमेट कह लो या ट्विन फ्लेम कह लो, जो भी है, आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है, ठीक है। आपको हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको खुद की तरफ से भी कोशिश करना है, खुद को भी हील करना है, ठीक है। मेडिटेट कीजिए, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं। हर एक इंसान के अंदर खामियां होती है, ठीक है। अपनी खामियों को जानने की कोशिश करें। आपका इंट्यूशन यहाँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी कमियों को जानने की कोशिश करें कि आपने कहाँ क्या मिस्टेक किया है। हमेशा सामने वाला ही गलती करे ये ज़रूरी नहीं, हम भी गलतियाँ करते हैं। तो ये जानने की कोशिश करें कि आपकी क्या गलती है। किसी इंसान के पीछे बार बार पड़े रहना क्या ये सही है? किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो उसी इंसान के बारे में 24 घंटा सोचते रहना कि क्यों ब्लॉक किया, किस लिए किया, कब अनब्लॉक करेंगे, बार बार डीपी चेक करना, बार बार ये देखना कि वो कब अनब्लॉक करेंगे, क्या ये सही है? आप अपना टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हो, ओके। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आपका इंट्यूशन आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मनी से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है तो आपका इंट्यूशन आपको यही बोल रहे हैं कि वो भी ठीक होगा। बस आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, मेरे पास मनी आ ही नहीं रहा है, क्यों मैं इतना कम कमा रहा हूँ या रही हूँ, क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। इस तरह के सवालें ना करें, इस तरह की टेंशन में ना पड़े, क्योंकि ये मनी ब्लॉकेजेस क्रिएट भी करते हैं। अगर रिलेशनशिप को लेकर भी आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरों के साथ तो अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों बार बार ऐसा हो रहा है, कब तक होगा और कितना सहना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि तुम्हारे लाइफ में भी खुशियाँ हैं, तुम्हारी लाइफ में भी प्यार है, तुम डिजर्व करते हो प्यार, रिस्पेक्ट, ओके, लव, रिस्पेक्ट, अबंडेंस, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें मिलेगा भी। बस इस लैक मेंटालिटी में मत रहो कि सबको मिलता है मुझे क्यों नहीं मिलता है, ये मत करो, ठीक है। सबको मिलता है मुझे क्यों नहीं, ये मत करो, ये मना किया गया है आपको। यहाँ से गाइडेंस भी ले लेती हूँ मैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। जितना हो सके खुद को हील करने की कोशिश करें और किसी इंसान को लेकर ऑब्सेशन ना रखें, ठीक है। ऑब्सेस ना हुआ करें, प्यार तक तो ठीक है, ऑब्सेस ना रहे, क्योंकि जैसे आप ऑब्सेस्ड होने लग जाओगे वो इंसान आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेगा, और दिमाग को कंट्रोल अगर कर दिया ना किसी दूसरे इंसान ने, आपका हो गया समझो। फॉल्स पर्सन, नंबर 23, नंबर 5 यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो नंबर 2 भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पॉसिबिलिटी है कि ज़बरदस्त कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए। आई थिंक आप लोग किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हो जो सही नहीं है, ओके या फिर कर रहे थे पास में। जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो उनके लिए सही नहीं है, बट स्टिल वो उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। फॉल्स पर्सन जो भी है, ये इंसान है, अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पर डेविल भी आया है, सो बी केयरफुल। आपका इंट्यूशन आपको कह रहे हैं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि खतरा है, कुछ बोला था, राइट। बस वही चीज़ है, जो भी खतरा है वो आपको बहुत जल्द दिखेगा कि क्या खतरा है। उस इंसान की असलियत बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है,
प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि 5555 जो चेंज लाता है वो काफ़ी ज़बरदस्त वाला चेंज ये आता है। थोड़ा पेनफुल होता है लेकिन हमारी भले के लिए आता है, ठीक है। सो ये रहा आपका रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है द चैरियट, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो कैंसर वाइब्स है यहाँ पर। एनीवेज हम और भी ज़ोडिएक साइंस देखेंगे बाद में, तो चलिए देखते हैं आपका इंट्यूशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज़ मुझे बताइए इंट्यूशन स्प्रेड गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को उनका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इंट्यूशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कुछ विशेस फुलफिल होने वाले हैं, ठीक है। आपके कुछ विशेस फुलफिल होने वाले हैं, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए आपको थोड़ा जद्दोजहद, मुझे सुनाई दे रहा है जद्दोजहद, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो करना पड़ेगा आपको। मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे इस दौरान। एंड मुझे जो दिख रहा है ना, इस दौरान आपको बहुत लॉन्ग जर्नी करना है। लॉन्ग जर्नी मतलब सक्सेस पाने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम वेट करना है, मैं वो नहीं कह रही। जो सक्सेस आपको मिलेगा ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। चाहे ये लव लाइफ में हो या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, ये जो सक्सेस आपको मिलेगा ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, मतलब महीने भर का सक्सेस या फिर 1 साल का 2 साल का सक्सेस, ऐसा नहीं है। ये बहुत लॉन्ग टर्म का सक्सेस है। ये जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा ये बहुत टाइम तक चलेगा। अगर आप किसी कनेक्शन में भी पढ़ते हो तो ये कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, शादी तक। मुझे कुछ अघोरी नजर आ रहे हैं एंड ऑल्सो वुल्फ। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉर्ड शिवा को बहुत मानते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फोकस करें जिसमें आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो लव लाइफ में है या फिर करियर में। ओके, फोकस बनाए रहे और उस जिस राह में आप जा रहे हैं ना, उसी राह में चलते जाएं। अब सही जा रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी से प्यार करते हो या नहीं करते हो, आप सिंगल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, राइट। तो आप जिस बात में जा रहे हो, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह अगर आप कर रहे हो तो करते जाइए, सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है। आप सही राह में है। बेसिकली आपका इंट्यूशन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही राह में हैं। भटकिएगा मत, ये मुझे मैसेज आ रहा है, भटकन। समटाइम्स आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर भी करते हैं, तो आपका इंट्यूशन कह रहे हैं कि भटकिएगा मत। इंट्यूशन आपको हमेशा सही गाइड करेंगे, तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों का ओपिनियन क्या है, उसको ज़्यादा महत्व मत दीजिएगा। मुझे दिख रहा है अगर आप करियर में भी कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो ग्रुप वाइज अगर आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में अगर आप कुछ करते हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, अगर आप स्टडी भी करते हो, ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, फ़ायदा होगा उसमें। और मुझे ये एक और बहुत कम लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आया है, बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज। आप जो भी काम करोगे उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों के ऊपर पड़ेगा। आप जो भी काम करोगे उसका इम्पैक्ट बाकी लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। आप जो काम करोगे, आपका जो भी एक्शन होगा, चाहे आप किसी इंसान को ही क्यों ना चूज़ करें, ओके, आप करियर को लेकर देखो या फिर लव लाइफ को लेकर देखो, आपका जो नेक्स्ट एक्शन होगा, उस एक्शन का प्रभाव बहुत सारे लोगों के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंसान को चूज़ भी करते हो तो उसका भी प्रभाव आपके घर वाले, आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके पर्सन के घर वाले, उनके फ्रेंड सर्कल, उन सब के ऊपर भी पड़ेगा। ओके,
मैं यहाँ अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा मैं वो नहीं कह रही, लेकिन पड़ेगा ज़रूर, इम्पैक्ट पड़ेगा। अब सबके ऊपर उसका अच्छा ही इम्पैक्ट पड़े ये ज़रूरी तो नहीं है ना। सभी इंसान का माइंडसेट अलग होता है, चॉइसेस अलग होते हैं, तो आप नहीं कह सकते कि सबके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट ही पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। अच्छा भी पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए बुरा भी पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा ज़रूर। आपका इंट्यूशन आपको ये भी बोल रहे हैं कि अपनी इमोशंस के ऊपर थोड़ा बैलेंस रखें एंड अपनी इमोशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करें। आप में से कुछ व्यूअर्स का हो सकता है थर्ड आई एक्टिव है या होने वाला है। ओके एंड अगर आप लोग बाकी चक्रा को एक्टिव किए बगैर डायरेक्टली आप लोग थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम कर रहे हो तो रुक जाइए, वो गलती मत कीजिएगा। मुझे ऐसे क्लाइंट भी मिले थे जिन्होंने मुझे बताया था कि वो थर्ड आई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बाकी चक्रास के ऊपर नहीं करते हैं। ऐसा बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। लोअर चक्रा किया नहीं, सीधा थर्ड आई पे जंप कर दिया, ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अगर ऐसा कर लो तो बंद कीजिएगा, ठीक है। डरावना होगा बहुत कुछ चीज़ें, इसलिए मैं बता रही हूँ अलर्ट। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। आपके इमोशंस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आपका इंट्यूशन आपको ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा ऐसे चीज़ों के साथ आप कनेक्ट रहिएगा जो थोड़ा धार्मिक है, स्पिरिचुअल है। ओके, या तो धार्मिक है या फिर स्पिरिचुअल है। ऐसे चीज़ों के साथ, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट रहने के लिए आपको बोला गया है। जो नॉन स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ थोड़ा कम कनेक्शन रखें तो बेहतर है। जो स्पिरिचुअल है, आप ही की तरह सोचते हैं, उनके साथ कनेक्शन थोड़ा बनाएं। इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सिर्फ आप अकेले हैं, यू नो। तो अपनी ही टाइप के लोगों के कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आपको बोला गया है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी के साथ जुड़िएगा। धर्म स्थल पे अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारे, ऐसे जगह पर, चर्च वगैरह, जो भी सेक्रेट प्लेसेस होते हैं, पवित्र स्थान होते हैं, वहाँ पर जाइए। प्रेयर करने के लिए आपको बोला गया है। आपका इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं कि धार्मिक स्थानों पे जाइए, वहाँ पे प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए। आपकी मन्नतें पूरी होगी और जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो कम होंगे, ठीक है। मुझे बहुत सारे लेडीज नज़र आ रहे हैं जो प्रेयर कर रहे हैं, बहुत सारे, और वो लोग किसी धार्मिक स्थल पर ही है जो मुझे दिखाई दे रहा है। और बहुत डार्कनेस है, पीछे मंदिर जैसा कुछ मुझे दिख रहा है, नॉट श्योर, गोल्डन कलर का है। और जो लेडीज़ जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर बहुत डार्कनेस है। मे बी यहाँ आप लोगों की करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि डार्कनेस बहुत है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस एक ऊपर वाले के ऊपर आपका थोड़ा ट्रस्ट बना हुआ है, एक होप है कि बुरा वक्त चला जाएगा, ख़त्म होगा। बट स्टिल कहीं ना कहीं एक डर भी है कि पता नहीं कब ठीक होगा। तो आपका इंट्यूशन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनिए अपनी इंट्यूशन की, ऊपर वाले का नाम लीजिए, उन्हें प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआएं कीजिए। जो भी आपके मन में दबा हुआ फीलिंग्स है उसे एक्सप्रेस कीजिए ऊपर वाले के सामने, और डार्कनेस ख़त्म होगा। या लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस आता है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। आप में से कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को भी देखा था। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को उनका इंट्यूशन क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 2। मुझे सुनाई दे रहा है पेंटिकल्स, मनी फ्लो बहुत होगा, प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी मुझे सुनाई दे रहा है, थैंक यू। ओके, 5 ऑफ कप्स, डार्कनेस के बारे में मैंने बोला था ना, डार्कनेस का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, मरेला ठकेला टाइप का इंसान, आई स्वेयर। टैरो में ये कार्ड बहुत नेगेटिव है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके,
यहाँ पर है आपके लिए हायरोफेंट, वेरी नाइस, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पेंटिकल्स के बारे में बात बोला था, और यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ आप लोगों ने ऑप्शन 1 को भी देखा था, कुछ व्यूवर्स ने, सबने नहीं, कुछ व्यूवर्स ने। लेट्स सी, और भी निकालती हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उनका इंट्यूशन फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कप्स का वाइब्स मुझे बहुत आ रहा है, बहुत सारे कप्स है, बट मुझे वो कप्स ना तो एम्प्टी दिख रहा है ना ही भरा हुआ दिख रहा है, हाइड है, मगर मुझे बहुत कप्स नज़र आ रहे हैं। कप्स, इमोशंस, अगेन इमोशंस मैंने बोला था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड लेने को मन कर रहा है मेरा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पेंटिकल्स दिख रहा था और देखिए 3 पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक डेविल, यहाँ पर जजमेंट। ऑप्शन 1, अगर नहीं देखा था ऑप्शन 1 तो देख लीजिएगा, मे बी कुछ सिमिलर मैसेज आपको मिल भी सकता है। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, सॉरी एरिस, लियो, सेजिटेरियस नहीं है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। आई डोंट नो मैंने एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस क्यों बोला, बट हाँ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी यहाँ पर हैं, और जेमिनी भी यहाँ पर स्ट्रांग है। सभी साइंस है यहाँ पर। चलिए आपका इंट्यूशन और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्सल स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। आपका इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्कनेस से निकलो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डार्कनेस पे घुसोगे उतना ही ज़्यादा डेविल एनर्जी आपके ऊपर पड़ता जाएगा। आप निकल ही नहीं पाओगे उस चीज़ से, उस डार्कनेस से। पास में कुछ लॉस किया है, कुछ गवाया है, तो उसको लेकर इतना सोचो मत, ठीक है ना। अगर कुछ गवाया है तो उसको लेकर इतना सोचो मत, जो हुआ सो हुआ, जो भी होता है भले के लिए होता है। वो बोलते हैं ना मिट्टी डालो, तो मिट्टी डालो, जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में इतना सोचते नहीं है। मुझे सुनाई दे रहा है प्योर एंड पायस, तो आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनका सोल काफ़ी प्योर है, पवित्र है। अपने अंदर की इस प्योरनेस को, इस पवित्रता को बनाए रखिए, ताकि किसी भी किस्म की लोअर वाइब्रेशन आपके ऊपर हावी ना हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं कि आपके पास जितना भी नॉलेज है उन नॉलेज का सही इस्तेमाल करें। आपके पास बहुत नॉलेज है, उस नॉलेज का आप सही इस्तेमाल करें। आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास बहुत सारे डिग्रियाँ हो, सर्टिफिकेट्स हो। ये पॉसिबिलिटी है कि डिग्रियाँ और सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने बहुत ज़्यादा किया है। तो जो भी नॉलेज है उसे अप्लाई कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। पास्ट में ज़्यादा घुसिए मत, अटकिए मत पास्ट में। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो से सॉरी, ओके, माफ़ी मांगिए उस इंसान से। सोच सोच के वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आपने गलती किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो जाइए माफ़ी मांगिए, अपना कर्मा क्लीन कीजिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो छोड़ दीजिए, उसको माफ़ कीजिए, उसको माफ़ कीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको उसका कर्मा मिलेगा। सिंपल सी बात है, कर्मा सबको मिलता है। किसी ने आपके साथ गलत किया उसको भी मिलेगा, आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको भी मिलेगा, लेकिन मिलता ज़रूर है, देर सवेर ही सही, मिलता कर्मा सभी को है। ओके, आपका इंट्यूशन कह रहा है कि बस मेहनत करते जाओ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्स्टिकल्स भी है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ दिख रहा है। आपकी तरफ कोई इंसान आ सकते हैं, हालांकि वो स्लो मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई अर्थ साइन हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी की तरफ जाने की कोशिश करें, लेकिन आप स्लोली आप मूवमेंट ले रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। 2 तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रहा है। आपको आपका इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोच को क्लियर करो, जो भी कंफ्यूजन है उसमें आप क्लियरिटी लाओ, ठीक है। एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस योर सेल्फ,
कम्युनिकेट करो लोगों के साथ, जितना हो सके कम्युनिकेट करो, क्योंकि ये आपको आगे और लेकर जाएंगे, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो। आपका इंट्यूशन कह रहा है कि कम्युनिकेट करो लोगों के साथ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी बातों से दूसरों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। या अगर आप पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हो, बिजनेस पार्टनरशिप कुछ भी, या फिर ग्रुप स्टडी, तो वो कीजिए, उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। ये भी मैंने चीज़ बोला था जब मैंने कार्ड्स नहीं निकाला था, तभी मैंने बोला था। और यहाँ पर आपके लिए आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो सेम मैसेज मुझे दे रहा है कि ग्रुप में काम कीजिए, उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों के साथ जितना हो सके कांटेक्ट बनाइए, बातचीत कीजिए लोगों के साथ। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर रिलेशनशिप में है या फिर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं और सेपरेशन में है या समथिंग लाइक कुछ ऐसा इशू चल रहा है, तो कम्युनिकेट कीजिए, उस इंसान से बातचीत कीजिए, या फिर उस इंसान के जान पहचानने वाले किसी के साथ बातचीत कीजिए, ताकि आप इस चीज़ को ठीक कर पाए, सॉर्ट आउट कर पाए। और मुझे ये भी पॉसिबिलिटी लग रहा है जैसे कि कोई इंसान आएगा, आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो थोड़े स्लो है, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है। आपको आपका इंट्यूशन कह रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड ना हुआ करे, ठीक है, ऑब्सेशन आने ना दे, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो, कोई फ़ोन ही क्यों ना हो, मोबाइल फ़ोन, ओके। लत ना पड़े आपको किसी भी चीज़ का, हैबिट ना लग जाए कि यही चीज़ मतलब इसके सिवा तो मैं ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ना करे। तो उसके ऊपर थोड़ा ख्याल रखे। एडिक्शन से थोड़ा दूर रहे, मेंटेन करे उस चीज़ को, चाहे वो इंसान को लेकर हो या फिर किसी मटेरियल चीज़ को लेकर हो। एडिक्शन के ऊपर फोकस ना करे, उसे थोड़ा दूर रखे अपने से। हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पलते हैं पास्ट के सिचुएशन को लेकर या फिर करंट सिचुएशन को लेकर, आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स पलते हैं। तो आपका इंट्यूशन आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करें, शांत करें, नेगेटिव थॉट्स इतना ना आने दें, दूर रखें जितना हो सके, क्लीन करें। मुझे सुनाई दे रहा है कॉर्ड कटिंग करें। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, मैंने खुद का बनाया हुआ प्लेलिस्ट में है मेडिटेशन, वहाँ पर आप देख सकते हो, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन सुन सकते हो। और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन रेगुलर एटलीस्ट 21 डेज, कुछ लोगों के लिए तो 30 डेज भी करना पड़ता है, रेगुलर करना पड़ता है, तब कॉर्ड्स कट होते हैं। नेगेटिव कॉर्ड्स, नेगेटिव पैटर्न, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई नेगेटिव इंसान के साथ ही हो, ये किसी आपके पहचानने वाले अच्छे इंसान के साथ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो कॉर्ड कटिंग करें, क्लीन रखें, ताकि ये ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ से गाइडेंस लेते हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। ओके, जंप आउट हुआ है एक कार्ड। हाँ, मदर मैरी, एक्सपेक्ट ए मिरेकल, नंबर 7 है यहाँ पर, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगा। ओके, यहाँ पर भी नंबर 7 है, अच्छा यहाँ पर 8 था, या 7 8 या। तो मदर मेरी का मैसेज है यहाँ पर, आपके लिए बोला गया है कि कुछ मिरेकल होगा, कुछ जादू सा होगा, ओके, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। और वो तो मैं स्टार्टिंग से ही बता रही थी आप लोगों को कि अच्छा है, सक्सेस मिलेगा, चाहे वो लव लाइफ में हो या करियर में हो, ओके। तो सैड मत रहिएगा, मरेला ठकेला टाइप से मत रहिएगा, ठीक है, खुश रहिएगा लाइफ में। जब रोने को मन करे रो लीजिएगा, लेकिन सेम बात को लेकर बार बार रोइएगा मत, और पास में बार बार जाइएगा मत, ठीक है। सैड सॉन्ग वगैरह मत सुनिएगा जितना हो सके, और अपनी सैड स्टोरी बार बार किसी के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, इससे भी आप उस चीज़ को बढ़ोतरी देते हो, उस नेगेटिविटी को, ओके। अपनी स्टोरी बार बार किसी के साथ शेयर करना, बार बार वही सेम चीज़ें बातें करते रहना, उससे आपका दुख कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ेगा। एक बार आपने शेयर कर लिया, बस सेम चीज़ बार बार अलग अलग इंसान के साथ या फिर सेम इंसान के साथ बार बार वही चीज़ें डिस्कस करते रहने से आपका ज़ख्म भरेगा नहीं, उल्टा और गहरा होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस है।
आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ और आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।